तुम्हें ऐसे सैनिक चाहिए चंद्रगुप्त, जिसकी धमनियों में सौदा नहीं क्रांति दौड़ रही हो। एक ऐसी सेना जो इस उद्देश्य के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दे, जो अपने रक्त की अंतिम बूंद तक मातृभूमि के लिए, अखंड भारत के स्वप्न के लिए, तुम्हारे लिए लड़े। किंतु आचार्य, हमें ऐसे लोग कहां मिलेंगे? ऐसी निष्ठा, ऐसा जोश हम लोगों के अतिरिक्त और किसके पास होगा? है उन लोगों में जिनके तुम उत्तराधिकारी हो चंद्रगुप्त। पीपली वन के क्षत्रिय। पिपली वन के क्षत्रिय? किंतु उन्हें तो पिपली वन के विध्वंस के समय ही धनानंद ने समाप्त कर दिया था ना? मिथ्या बात है, ये असत्य है। वो असत्य जो स्वयं धनानंद ने संसार में फैलाया। वो चाहता था संसार इसी को सत्य मान ले, परंतु मुझे सेनापति मत्सल देव ने बताया था, पीपली वन के विध्वंस के पश्चात धनानंद ने वहां से 1000 सैनिकों को बंदी बनाया था। ये वो 1000 सैनिक हैं चंद्रगुप्त, जिनके हृदय में वही साहस और वही प्रतिकार की भावना है जो तुम्हारे हृदय में है। यदि अब भी उन सैनिकों के हृदय में वही अग्नि प्रज्वलित हुई तो एक एक सैनिक धनानंद के 100 सैनिकों पर भारी पड़ेगा। आज 12 वर्ष पश्चात उन 1000 सैनिकों में से जो भी बचे हैं, यदि हम उन्हें अपने साथ मिला लें तो एक ऐसी सेना का निर्माण हो जाएगा चंद्रगुप्त, जो धनानंद का अंत कर देगी। आप निश्चिंत रहें आचार्य। मेरे पिपलीवन के क्षत्रिय सैनिक मगध में जहां कहीं भी होंगे, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और फिर खड़ी होगी धनानंद के विरुद्ध हमारी अपनी सेना। आज राजकोष में नई मुद्राएं आई थी, पर रक्त लगा हुआ था। मैंने सैनिकों को बात करते हुए केवल इतना ही सुना था, ये स्वर्ण श्रमिकों के पसीने से नहीं, सम्राट के पुराने शत्रुओं के रक्त और हड्डियों से निकाला गया है। चंद्र, कहीं वो पिपलीवन के क्षत्रियों के तो विषय में बात नहीं कर रहे थे? मैं उन बग्गियों का पीछा करूंगा जिनमें उस स्वर्ण लाया गया था, ताकि मैं उस स्थान का पता लगा सकूं जहां से वो स्वर्ण आ रहा है। क्या आचार्य चाणक्य को तुम्हारी इस योजना की जानकारी है? उन्हें इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। मुझे शीघ्र ही आचार्य चाणक्य को सूचित करना होगा। साधो, वो देखो, उधर उस पक्षी को, वो भिन्न है क्योंकि वो एक दूत है। निश्चिंत रहिए महामहिम। जब से आपका धन चोरी हुआ है, तब से महल के आसपास के सभी दूत पक्षियों का पीछा किया जा रहा है। उत्तम। फिर तो केवल उसको पकड़ना होगा जिसने उस पक्षी को भेजा है। तो गुप्तचर के रूप में आचार्य चाणक्य तुम जैसी सुंदरियों में भी रुचि रखते हैं। आचार्य चाणक्य के बारे में ऐसे निम्न स्तर की बातें करते हुए तुम्हें लज्जा होनी चाहिए। बदला हुआ स्वर मेरे संदेह की पुष्टि करता है कि तुम ही चाणक्य की गुप्तचर हो। क्या है ना, आज मेरे सारे दाव सही पड़ रहे हैं। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा और वो सीधे निशाने पर आकर लगा। अब शीघ्र ही वो
चोर चाणक्य पुनः मेरे सम्मुख होगा और उसके अंत के साथ उसकी प्रतिज्ञा, अखंड भारत की रचना मेरे स्थान पर किसी अन्य भावी सम्राट को बिठाने का उसका स्वप्न सबका अंत करेगा। ये धनानंद। हम महल और नगर से बहुत दूर आ गए हैं। पता नहीं क्या है यहाँ। यहाँ तो कड़ा सुरक्षा चक्र है। मुझे किसी अन्य स्थान पर छिपना होगा। महल से इतनी दूर, इतनी सुरक्षा। कहीं यहाँ भी धनानंद का कोई गुप्त धन तो नहीं है जहां से वो मुद्राएं महल तक पहुंचाई गई हो। प्रतीत होता है कि ये वही स्थान है जहाँ पे प्लिवन की क्षत्रियों को धनानंद ने श्रमिक बनाकर रखा हुआ है। मुझे और निकट जाकर देखना होगा। जानती हो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? मेरे सैनिक तुम्हें जलते हुए कोयले में डालकर तुमसे चाणक्य की सारी जानकारी निकलवाएंगे। तुम्हें इतनी यातनाएं देंगे कि तुम स्वयं सब कुछ उगल दोगी। उसने मेरा चुराया हुआ धन कहां छिपाया है और वो शिष्य कौन है जिसके साथ मिलकर वो मेरे प्रति षड्यंत्र कर रहा है। सब कुछ कहोगी तुम अपने इन प्यारे होठों से। जो कई यातनाओं के पश्चात तुम मेरे मुख से सुनना चाहते हो वो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि तू एक धूर्त है, एक पौरुषहीन राजा है। शीघ्र ही भारत का भावी सम्राट उठेगा और तुझे अपने पैरों तले कुचलकर अपना स्थान लेगा। भारत जय! तुम्हें तो मुक्ति मिल गई, किंतु फिर भी वो चाणक्य नहीं बचेगा। शीघ्र ही मेरे सैनिक उस दूत तक पहुंच जाएंगे जिसके द्वारा तुम उस चाणक्य को संदेश पहुंचाती थी। सुनाना। तुम जहां कहीं भी हो चाणक्य, मैं शीघ्र ही तुम्हारा और तुम्हारी प्रत्येक योजना का पता लगा लूंगा। ये है धनानंद के अपार धन का रहस्य। एक अनंत स्वर्ण की खान।